हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्या ई क्लासेस में। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एक फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया है। आज सेकंड पार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों सेकंड पार्ट के जितने सारे क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में, यानी कि चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों हर एक एग्जाम में आते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन दोस्तों लिख रखा है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। दोस्तों फिर कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% कम होती, यानी कि यदि ब्याज की दर ये 2% कम होती, 2% कम होती तो यह 4 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती। दोस्तों मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैटर ये करता है कि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हो, लेकिन उस क्वेश्चन को कितने समय में आप सॉल्व कर पाते हो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन तो हर एक बंदा सॉल्व कर लेगा। आप कक्षा 5 कक्षा 6 के बच्चे को भी ये क्वेश्चन दे दो ना तो वो भी सॉल्व कर देगा, लेकिन वो सॉल्व करेगा 4 से 5 मिनट में। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों? आपको 5 से 10 सेकेंड, बिल्कुल मैंने फर्स्ट पार्ट में भी यही बात बोली थी कि 5 से 10 सेकेंड में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको 2 मेथड इस क्वेश्चन के बताऊंगा। एक तो आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, दूसरा आपको एक ट्रिक मेथड बताऊंगा। जो बेसिक मेथड होता है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होता है ना, तो उस समय आप ट्रिक को भूल चुके होते हो। उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक मेथड ही याद रहता है। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन का बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए। हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और आप ये देखिएगा कि बेसिक से सॉल्व करने में इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगता है। फिर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। दोस्तों मेरे पास कहा गया है 900 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1260 रुपए हो जाती है। 1260 यानी हमारे पास 900 रुपए थे और कितने हो गए? 1260 रुपए हो गए। अब मैंने आपसे पूछा कि दोस्तों इसमें आपको ब्याज कितने का मिला, तो आपने बताया भैया मुझे इसमें 360 रुपए का ब्याज मिला। ब्याज आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जो हमारे पास मिश्र धन होता है उसमें हम मूलधन को घटा देते हैं, यानी कि जो अमाउंट होता है अमाउंट में हम प्रिंसिपल को अगर घटा दें तो हमारे पास ब्याज निकल आता है। क्या निकल आता है? ब्याज। तो मैंने वही तो किया। ये हमारे पास 1260 रुपए क्या था? 1260 रुपए अमाउंट था, मिश्रधन था। और जो 900 रुपए है, 900 रुपए हमारे पास क्या था? 900 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल था। मैंने इसको लेस कर दिया तो ये कितना आ गया? 360 रुपए। फिर हमसे कहा गया है ये 360 रुपए हमारे पास क्या आया है दोस्तों? 360 रुपए हमारे पास ब्याज आया है। 360 रुपए हमारे पास ब्याज आया है। और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था? SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, बराबर P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T से टाइम अपॉन 100। यानी कि बस सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। तो मैंने देखा कि 360 रुपए का ब्याज मिला। अब मैंने आपसे पूछा आपके पास प्रिंसिपल कितना था, तो आपने बताया मेरे पास प्रिंसिपल 900 रुपए था। कितना था? 900 रुपए था। और जो टाइम दे रखा है, यहां से अगर हम टाइम लिख के यहां से अगर रेट को हम फाइंड आउट कर ले, क्या कर ले? यहां से अगर रेट हम फाइंड आउट कर ले कि कितने परसेंट रेट थी जो हमारा 1260 रुपए हो गया था, तो आप कहोगे यहां से हम आसानी से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? ये कितना हो गया? 9 चौक 36। अगर ये काटोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा? R बराबर 10% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 9 चौक 36, 4 से 4 कटा, यानी कि R बराबर कितना आ गया? 10%। यही मुझे रेट फाइंड आउट करना था पहले। अब मैंने देखा यदि ब्याज की दर 2% कम होती, यानी कि ये रेट हमारे पास क्या थी? इनिशियल वैल्यू थी, यानी प्रारंभ में जो रेट हमारे पास कितनी थी? वो 10% थी। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 2% कम होती, यानी कि अगर इससे हम 2% घटा दें तो हमारे पास रेट कितनी आ जाएगी? दोस्तों हमारे पास रेट 8% आ जाएगी। अब उसने बोला है कि अगर 8% रेट हम अप्लाई करें तो यही 900 रुपए, क्या बोला है? यही 900 रुपए 1260 होने में इसे कितना क्या लगेगा? यह राशि 1260 हो जाती है। यानी कि अगर 2% घटा दे तो अब आपको निकाल लेना है। करना क्या? कुछ नहीं। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो 4 साल बाद यह कितनी हो जाएगी? 4 साल बाद यह कितनी हो जाएगी हमें नहीं पता है, हम निकाल लेंगे। 900 रुपए हमारे पास राशि थी,
900 रुपए हमारे पास राशि थी, 4 साल में कितनी हो जाएगी, 8% रेट है, 100 कर देंगे। ये आपका यहाँ से क्या आपने निकाली, यहाँ से आपने एसआई निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, 8 चौक 32 और 32 नवैया कितना होता है, 9 दूनी 18, हासिल हुआ है 9 त्रिक 27, एक 28, यानी कि इस पे 288 रुपए आपका ब्याज मिला। अब 4 साल में कितनी हो जाती है, यानी आपसे अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है आपसे, अमाउंट, आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है। प्रिंसिपल तो हमारे पास पहले से दे रखा है 900 रुपए, और 288 रुपए इसमें और आ जाते हैं, तो कितना हो गया 1188 रुपए सॉरी, ये आपका 1188 रुपए निकल के आ गया। तो ये कह रहा है 4 वर्ष बाद कितनी हो जाती, तो दोस्तों ये हमारे पास कितनी हो जाती, ये हमारे पास 1188 रुपए हो जाती। दोस्तों यही इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगर अब हम आपसे पूछें कि इतनी सारी लिखा पढ़ी आपने की, यानी कि इतना कैलकुलेशन किया और कहीं पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस कर देते ना, तो दोस्तों पता क्या होता, आपका पूरा क्वेश्चन चला जाता, यानी कि पूरा क्वेश्चन, टाइम भी गया और उसके बाद आप फिर से निगेटिव में चले गए। क्या निगेटिव में 1/3, अगर शायद आप ये क्वेश्चन ना करते तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन 1/3 से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका सिलेक्शन इस बार रुकना नहीं चाहिए। 2021 में आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है दोस्तों। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, और आप ये देखिएगा कि इस शॉर्ट ट्रिक में आपको कितना टाइम लगता है। मैं स्टार्ट करता हूं शॉर्ट ट्रिक बताना। हमारे पास दे रखा है 1260 रुपए है, यानी कि 900 रुपए जो थी वो 1260 हो जाती है। अगर रेट 2% कम होती तो यह 4 साल बाद कितनी हो जाती, यानी कि अगर 1 साल में 2% कम होती, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को आपके अपने माइंड में रखना है और क्वेश्चन को लगा डालना है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो क्या करना है, अगर 1 साल में 2% कम होती है और 4 साल बाद यह राशि पूछी गई है, यानी कि 1 साल में 2% कम हो रही है और 4 साल में यह कितनी कम हो जाएगी दोस्तों, यह 8% कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 8% कम हो जाएगी। यानी कि जो 900 रुपए हमारे पास थे, 900 रुपए जो हमारे पास थे, वो अगर 8% रेट कम हो जाती तो हमें कितना कम ब्याज मिलता, यानी कि हमारा जो प्रारंभिक ये जो मिल रहा था 1260, इससे कितना कम हो जाता। तो आप कहोगे कि इसका 8%, अगर इससे हम लेस 8% इसका निकाल लें और इसमें लेस कर दे तो हमें पता चल जाएगा। तो 8% अगर हम 900 का निकाले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9/72। अब मैंने कहा आप 72 रुपए इसमें लेस कर दो, मैंने कहा आपसे आप 72 रुपए इसमें लेस कर दो, तो लेस कर दो, ये 8 हो गया, ये 8 7 15 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। दोस्तों ये आपका चुटकी में आंसर निकल आया। क्या चुटकी में, यानी कि 5 से 10 सेकंड में। अगर आपकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है तो आप इसको 6 से 7 सेकंड में, और थोड़ा सा ठीक कैलकुलेशन नहीं है तब भी आप इसे 10-12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि विदाउट टेकिंग पेन आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, विदाउट टेकिंग पेन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं विदाउट टेकिंग पेन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 900 रुपए थे और 900 रुपए थे, 4 वर्षों में 1260 रुपए हो गए। कितने हो गए, 1260 रुपए हो गए। मैंने यहाँ पे 1260 पहले लिख लिया। अब अगर 2% रेट कम होती तो 4 साल में, मैंने देखा कि 4 दूनी 8, यानी 8%। अगर 900 का 8% निकाले तो कितना आएगा, 72। आप बोलोगे ये कैसे निकाल लिया दोस्तों, मैंने देखा कि अगर 900 यहाँ पे रख के हम 8% निकालते तो क्या 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कट जाते। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो इसको हम क्यों ले, अपने माइंड में ही एनालिसिस कर लिया। ये कितना हो गया, 72। यानी कि डायरेक्ट हमने ये जो 72 हो गया, इसको 72 डायरेक्ट यहां पे घटा के 1188 ऑप्शन देखा, टिक किया, आगे बढ़ जाते। हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। मुझे ये थोड़ा ही दिखाना है कि मैं बहुत विद्वान हूं ना, मुझे तो ये साबित नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, और एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुंचते हो, उससे इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आंसर तक पहुंचना है, ये आपका मुद्दा है। दोस्तों मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने अपने पेपर पे पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, इनको आप देख सकते हो। अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, और क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। दोस्तों मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और उसके बाद हम ट्रिक से चलेंगे। कैसे, ट्रिक से चलेंगे। दोस्तों बेसिक अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, मैंने देखा कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाते हैं। मैंने देखा कि ब्याज कितना मिला। दोस्तों आप कहोगे कि ब्याज 120 रुपए का ब्याज मिला। कितने पे 120 का ब्याज मिला, 800 रुपए पे ब्याज मिला, और रेट
टाइम हमारे पास 3 वर्ष दे रखा है और यहां से अगर हम रेट फाइंड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। 8 3 24 पंचे 120, यानी कि रेट आपकी 5% निकल के आ गई। दोस्तों रेट कितनी आ गई? रेट आपके पास 5% निकल के आ गई। अब आपसे बोला है कि हो जाती यदि ब्याज की दर 3% कम होती, मैंने मान लिया 3% कम हो जाती तो कितना हो जाता, यानी कि ब्याज की दर अगर 2% हमें दी गई होती, 3% कम होती तो या 3 साल बाद कितनी हो जाती? 3 साल बाद कितनी हो जाती? 800 रुपए थे, 3% 2 कितनी हो जाती? तो हमने देखा कि 8 3 24 दूना 48 रुपए हमारा ब्याज मिल गया और 800 रुपए हमारे पास पहले से थे, तो अमाउंट कितना हो जाता? 484 रुपए हो जाता। हमें टोटल कितना ब्याज मिलता? 484 रुपए। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये आपका आंसर हो गया। यानी कि मैं यहां पे लिख लेता हूं 848 रुपए। अब मैं आपको ले चलता हूं इस क्वेश्चन को ट्रिक मेथड से। कैसे? ट्रिक मेथड से। अब आप देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल टॉपिक होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन होता है कि आपको टाइम लगेगा। यार हमारे पास ऐसे भी टाइम, अब आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल क्वेश्चन ले लीजिए, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें 25 मैथ होता है, 25 आपका वो होता है रीजनिंग होता है। मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग होते हैं, सब्जेक्ट जो होते हैं टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आप इस तरह से एक एक क्वेश्चन पे एक एक मिनट देने लगे तो दोस्तों आप तो क्वेश्चन को छू ही नहीं पाओगे। आप पूरा टाइम तो मैथ और रीजनिंग में ही निकाल दोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला ना। तो मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करते हो। अब मैंने देखा, क्या देखा? मैंने देखा हमारे पास 800 रुपए थे और 920 रुपए हो जाते हैं, और ये अगर तीन वर्षों में कह रहा है, अगर एक साल में 3% कम हो रही है, 3% रेट एक साल में कम हो रही है, तो मैंने देखा कि ये 3 साल में कितनी कम हो जाएगी। दोस्तों आपने बताया कि 3 साल में ये 9% रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर 9% रेट 3 साल में कम होती तो हमें जो ब्याज मिल रहा था, जो अमाउंट यानी मिश्रधन बन चुका है, ये 9% और कम बना होता कि नहीं बना होता? यानी कि किसका? 800 का 9% मुझे और कम मिला होता। तो मैंने देखा कि ये 9% 800 का 9% कितना होगा? आपने बोला कि निकाल लो, मैंने कहा बिल्कुल निकाल लो। ये कितना हो गया? 72 रुपए। यानी कि जो अभी 920 रुपए मिल रहा है, इसमें से क्या होगा? 72 रुपए और कम मिलेंगे। क्या होगा? 72 रुपए और कम मिलेंगे। लेस कर दो, 7 4 11, यानी कि 484 आपका आंसर आ गया, जो मैंने बेसिक से लगाया था। लेकिन आपको ये जो ट्रिक आप सॉल्व कर रहे हो, इस ट्रिक में भी आपको थोड़ा सा अपना माइंड से कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है? अपने माइंड से कैलकुलेशन। आपको यहां पे लिखना कैसे, आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व कैसे करना है, मैं ये बताऊंगा। हमारे पास 920 रुपए अमाउंट हो जाता है, अगर 3% कम है, तो मैंने देखा कि 3 साल में, अगर एक साल में 3% कम है, तो दोस्तों 3 साल में रेट हमारी कितनी कम हो जाएगी? आपने कहा सर 3 त्रुक को 9, यानी कि टोटल रेट हमारे पास 9% कम हो जाएगी। मैंने देखा कि हमारे पास प्रिंसिपल 800 रुपए था, हमारे पास प्रिंसिपल जो था वो 800 रुपए था, और आपने कहा कि 3 त्रुक को 9% ये क्या हो जाता? 9% ये और डिक्रीज हो जाता। तो मैंने देखा कि 800 का 9% अगर निकाले तो कितना आ गया दोस्तों? 72 रुपए आ गया। यानी कि ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो ना, ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो, इस कैलकुलेशन को अपने माइंड में ही करना है आपको, और डायरेक्ट यहां पे आप 72 रुपए लेस कर दोगे, और लेस करने के बाद आप 484 देखेंगे ऑप्शन में। तुरंत आपको क्या करना है? तुरंत आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगती है और हमारे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं, तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो दोस्तों हमारा भी चैनल ग्रो हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने ले रखे हैं, और दोस्तों आप इनको लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1220 रुपए की राशि, 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज, मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा क्वेश्चन को, साधारण ब्याज की दर से 1320 रुपए हो जाती है, 1320 रुपए हो जाती है। एसआई की दर से 1320 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर 3% कम होती, यदि ब्याज की दर 3% कम होती, ब्याज की दर 3% कम होती तो 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती? 5 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती?
यह राशि कितनी हो जाती दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपने पहले ही देखा, मैं सारे क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करता हूं, उसके बाद इस पे ट्रिक पे आता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को रीड कीजिएगा केयरफुली, यानी कि आपको क्वेश्चन को बहुत सावधानी से रीड करना है, पढ़ना है बहुत सावधानी से। उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद आप फिर से वीडियो को देखिएगा। कह रहा है 1220 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 1320 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 5 साल बाद यह राशि कितनी। दोस्तों हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस कर दिया था। क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे टाइम नहीं लिखा था। यही हो जाता है दोस्तों, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिखने में यही सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, मैंने देखा कि 1220 रुपए की राशि एसआई यानी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1320 रुपए हो जाती है। अगर 3% ब्याज दर कम होती पहले से, तो सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि पहले रेट क्या थी। अगर हमें यह पता चल जाए कि पहले हमारी रेट क्या थी, तो उससे हम 3% क्या कर देंगे, कम करके हम निकाल लेंगे राशि को। अब हमें रेट नहीं पता है तो रेट को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, SI बराबर P इंटू R इंटू T से हम क्या करेंगे, रेट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो करते हैं। आपके पास 1220 रुपए थे, 1320 रुपए हो गए। कितने हो गए, 1320 रुपए, यानी कि 100 रुपए का आपके पास ब्याज मिला। कितने पे दोस्तों, 1220 रुपए पे आपको 100 रुपए का ब्याज मिला। टाइम आपके पास 2 साल दे रखा है। यहां से हम रेट क्या करेंगे, यहां से रेट हम निकाल लेंगे। अगर 1 0 से 1 0 काटा, उसके बाद 2 पंचे 10 काटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। और ये जो है ये अपान में 122 ये रेट आ जाएगी। अब यहां से आपको रेट फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से लगाओगे तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करने वाली है, पढ़ने वाली है। अब आप अगर लगाना चाह रहे हो तो लगा लो। ये कितना हो गया, 250। ये कितना हो गया, ये हो गया 61। अब आपको फिर से इसको 61 से डिवाइड करना पड़ेगा और रेट को निकालना पड़ेगा। और जो आपके पास रेट निकल के आएगी उससे नई रेट कितना हो जाएगा, 3% कम हो जाएगी। और वो 3% कम करने के बाद फिर से आप इसमें रेट में रख के 5 साल समय देके आप निकाल लोगे। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। अब मैं करूंगा इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व। मैंने देखा कि क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है, तो मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करूंगा। क्या कह रहा है, हमारे पास 1220 रुपए थे और हो कितने जाते हैं, 1320 रुपए हो जाते हैं। ब्याज कितना मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला। कितने साल में, 2 साल में। यानी कि 1 साल में आपके पास ब्याज कितना मिला होगा, 1 साल में 50 रुपए का ब्याज मिला होगा। और जो ये मेथड आपको बता रहा हूं ये उसी जगह पे फॉलो होगा जहां पे ये वाला जो साल ईयर आपको दे रखा है और ये वाला ईयर, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ईयर सेम नहीं है तो हमें दोनों को सेम करना पड़ेगा। हम कैसे सेम करेंगे, यानी कि 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 100 रुपए का। यहां पे जो है आपसे पूछ रहा था 2 साल, लेकिन अब यहां पे कितना पूछ रहा है, 5 साल। कितना पूछ रहा है, 5 साल। यानी कि अगर ये 2 साल का ब्याज है तो इसमें अगर 1 साल में हमें 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 1 साल में दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपए का। और ये हमारे पास जो था अमाउंट ये 2 साल का था, लेकिन हमसे पूछा गया है 5 साल का। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 5 साल बनाएंगे। इसको 5 साल कैसे बनाएंगे, हमारे पास इसमें 2 साल का इंटरेस्ट ऐड है कि नहीं ऐड है, आप कहोगे बिल्कुल ऐड है। और हमसे पूछ रहा है 5 साल वाला, तो हमें इसमें 3 साल का इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, हमने देखा कि 1 साल में 50 रुपए का ब्याज हमें मिल रहा है। 1 साल में कितना मिल रहा है, 50 रुपए का। तो 3 साल का इंटरेस्ट और कितना हो गया, आपने कहा 150 रुपए हो गया। तो हमने कहा 150 इसमें ऐड कर दो। कितना हो गया, 0 5 2 7 3 1 4, यानी कि 1470 रुपए हो गया। इसमें अब हमारा 5 साल का इंटरेस्ट ऐड हो गया। अरे हाँ या ना, अगर यहां पे आप ऐड करना चाह रहे हो तो इसमें आपको डायरेक्ट 5 साल का ऐड करना है। कितना, 5 साल का, 55 25, यानी कि 250 रुपए आप अगर इसमें ऐड कर दो, 0741, यानी कि 1470 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं अगर रेट 3% कम होती तो या 5 साल में कितनी हो जाती, 3% अगर कम होती, यानी कि अगर 3% कम होती
तो 5 साल में कितनी हो जाती? यानी कि अगर 1 साल में 3% कम है तो 5 साल में कितनी कम हो जाएगी? 15% कम हो जाएगी। अगर रेट 15% कम हुई तो हमारी वैल्यू पे क्या क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों? फर्क ये पड़ेगा कि इसका 15% निकाल के आप इसमें क्या कर दो, इसमें लेस कर दो। 15% निकाल के इसमें लेस कर दो। अब मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा अलग से करने वाला हूं। कैसे? देखो यहां पे क्या करेंगे हम, 5 या 15, यानी कि ये आपने 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। यार मुझे आना तो यहीं पे है ना, तो हम क्यों ना एक स्टेप को आगे बढ़ जाएं। तो इसको ऐसे काट दिया, 261 आ गया, यानी कि 3 और शत्रुक 18, 183 कितना आ गया? 183, 3 बन जा 3, शत्रुक 18, यानी कि 183 रुपीस अगर इसमें हम लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 7 आ जाएगा, यहां से 8, 8 16 आ जाएगा, यहां से 3 बचा था, यहां पे बचा 4, 3 1, यानी कि 1387 रुपीस आपके 5 साल में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1387 रुपए 5 साल में हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मैं अपने आगे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हमारा आगे क्वेश्चन कौन सा है? अब मैंने टाइप को थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैंने टाइप को चेंज किया। देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कौन से बताए जिनमें दोनों बार आपका ईयर यानी टाइम सेम दे रखा था, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन बताया इसमें टाइम सेम नहीं था, यानी कि पहले 2 साल था और बाद में उसने पूछा 5 साल का था। तो हमने क्या किया? हमने टाइम को बराबर कर लिया। हमने टाइम को बराबर कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए, यानी कि ये जो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन अभी इसके पहले वाला करवाया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? गोपाल ने 4000 रुपए, गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 5% व 4% की दर से लोगों को उधार दिया। गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% व 5% की दर से 5% की दर से 2 लोगों को उधार दिया। 2 लोगों को उधार दिया। 2 लोगों को उधार दिया। यदि 2 वर्षों के बाद, यदि 2 वर्षों के बाद उसे 4.2%, उसे 4.2% औसत वार्षिक दर से, औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ हो, ब्याज प्राप्त हुआ हो, प्राप्त हुआ हो, तो दोनों धनराशि ज्ञात करो। तो धनराशि ज्ञात करो। आप दोस्तों जब नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेंगे। मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज को भी कट किया है, लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे प्रॉपर क्वेश्चन को लिख के चलेंगे। कह रहा है गोपाल ने 5000 रुपए आंशिक रूप से 4% व 5% की दर पर 2 लोगों को उधार दे दिया। मान लीजिए गोपाल के पास 5000 रुपए होंगे, उसने अपने 2 दोस्तों को थोड़ा थोड़ा राशि दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने कितना दिया है। ये जरूर बताया कि एक को हमने 4% पे दिया है और दूसरे को 5% पे दिया है। आप कह रहा है कि उससे 4.2 की दर से औसत वार्षिक ब्याज प्राप्त है, मतलब कह रहा है कि 4.2% औसत वार्षिक दर ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि कह रहा है कि 1 साल में उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 4.2% की दर से उसे 1 साल में ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है कि धनराशि ज्ञात करो। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक मेथड लगाऊंगा। हमारे पास 5000 रुपए थे, एक को 4%, दूसरे को 5% की दर से उधार दिया। आप क्या करोगे? एक को मान लिया x रुपए दिया, दूसरे को कितना दिया होगा दोस्तों? दूसरे को 5000 माइनस x रुपए ही तो दिया होगा। अरे हाँ या ना? आप कहोगे बिल्कुल हाँ। पहले को 4% की दर से दिया, 2 साल के लिए दिया, हमने लिख दिया, प्लस किया। दूसरे को 5% की दर से 2 साल के लिए दिया, हमने लिख दिया। अब टोटल 2 साल में उसे ब्याज कितना मिला? अगर 1 साल में 4.2% औसत वार्षिक था तो उसे 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? तो आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? 5000 का 42/1000 करोगे, है ना? 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 एक 21, यानी कि 210 रुपए उसे टोटल ब्याज मिला। कितना मिला? 210 रुपए। आप कहोगे यहाँ 3 जीरो आ गए। 3 जीरो इसलिए आ गए क्योंकि मैंने पॉइंट को हटाया जब, तो यहाँ पे 3 जीरो डायरेक्ट मैंने काट के 210 लिख लिया। अब यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे।
अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हो तो यहां से आपको x की वैल्यू निकल आएगी, आपको पता चल जाएगा कि x पे कितना दिया 4% पे और 5% पे कितना दिया। लेकिन ये जो मेथड है ये मेथड आपको लॉन्ग पड़ेगा, आपको इसे करना है किससे, ट्रिक मेथड से। कैसे ट्रिक मेथड से करना है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप देख लो कैसे। इसमें अगर एलिगेशन मेथड हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, हमने देखा कि अगर 4% ब्याज था और 5,000 का अगर हम एलिगेशन मेथड इसमें यूज करना चाहें तो 4 से कितना जाएगा दोस्तों, ये 200 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये 5 से 25 यानी 250 रुपए आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, ये हमारा परसेंट रेट ये तो दे रखा है ना, कितना आया था 210 आया था, 210 लिख के यहां से एलिगेशन लगा लो। एलिगेशन लगाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। कैसे लगा लेते हो, ठीक है, ये इससे घटा कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 10, यानी कि 4 1 5, 5 की वैल्यू 5,000, कितना आ गया 5,000, एक का मान 1,000 रुपए। अगर एक का मान 1,000 तो इसका मान 4 का मान 4,000 रुपए, एक का मान 1,000 रुपए, यानी कि एक को उसने 1,000 रुपए, अगर जो 5% ले गया है ब्याज दर जिसकी थी उसको 1,000 रुपए दिया, और जिसकी 4% ब्याज दर थी उसे कितना दिया, उसे 4% दिया, उसे कितना दिया, उसे 4% दिया। एक तो आपका ये एलिगेशन मेथड हो गया। और दूसरा अगर आप एलिगेशन मेथड लगाना चाहो तो कौन सा लगाओगे, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन मतलब डायरेक्ट आपको रेशियो दे रखा है। कैसे, हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, ये 4% था, ये 5% था, ये 4.2% था, यानी कि ये 8 आ गया, ये 2 आ गया। पॉइंट से पॉइंट हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, हटा दिया। 4 2 जा 8, नहीं सॉरी 2 4 जा 8 और 2 1 जा 1, यानी कि 4:1, वही तो आ गया 4:1। 5 का मान 5,000, एक का मान 1,000, 4 का मान 4,000, एक का मान 1,000 रुपए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको रेशियो से लगाना था। अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो इस मेथड को यूज करने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। कैसे, आपने देखा कि एक जो है हमारी 4% दे रखी है, दूसरी हमारी 5% दे रखी है, और हमें जो ब्याज मिल रहा है प्रतिवर्ष 4.2। मैंने देखा कि अगर 4 से 4.2 निकला तो दोस्तों 2 आ गया, ये हमने डायरेक्ट लिख लिया। और यहां से कितना आएगा, 5 से 5.0 से 4.2 अगर घटेगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 4,155 की वैल्यू 5,000, एक का मान 1,000 रुपए। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए, और आपको इन ट्रिकों को याद कैसे रखना है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको ट्रिकें याद रहेंगी। पता चला आज आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया, लेकिन उसके बाद 10 दिन आपने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व किया। अगर 10 दिन आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो आप ट्रिक भूल जाओगे, स्वाभाविक है भूल जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हो, यानी कि एक मॉडल पेपर तो आपको डेली यूज करना है, आप बिल्कुल कभी ट्रिक भूल ही नहीं सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है, टाइप को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि एक धनराशि थी, वो 3 साल में कितना हो जाती है, 3 साल में हो जाती है 8255, और 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में हो जाती है 9425। दोस्तों क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं चलेगा कि मैं क्या आप क्या समझना चाह रहे हो, है ना। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एक धनराशि को समान साधारण ब्याज की दर से, एक धनराशि को समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष व 5 वर्ष में क्रमशः 8,255 रुपए और 9,425 रुपीज है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को खींचने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। मैंने देखा कि 3 साल में कितना रुपए हो रहा है, 8255 रुपए, 5 साल में कितना हो रहा है 9425 रुपीज। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने देखा कि जो टाइम ऊपर मतलब जो टाइम बड़ा हो उसको ऊपर लिख लेंगे, जो टाइम बड़ा हो उसको ऊपर लिखेंगे और जो टाइम छोटा हो उसको नीचे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको बताऊंगा कैसे। यानी कि कह रहा है 5 साल में हमारे पास कितना हो जाता है 9,425 रुपीज हो जाता है, और 3 साल में कितना हो जाता है, 3 साल में हो जाता है 8,255 रुपीज हो जाता है।
मैंने कहा था जो टाइम बड़ा होता है उसको ऊपर लिखेंगे। क्यों लिखते हैं? क्योंकि मुझे इस वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट घटाना होता है, इसलिए लिखते हैं। आप ऊपर 3 साल का लिख लो, नीचे 5 साल का लिख दो, कोई मतलब नहीं है, आंसर तो वही आएगा, लेकिन निगेटिव में आंसर आता है, मतलब निगेटिव में वैल्यू पहुंच जाती है। हमने क्या किया, इनको दोनों को लेस कर दिया, दोनों को। अगर 5 से 3 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। और अगर इसको लेस किया, ये 0 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, यहाँ पे 3 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। यानी कि मैंने आपसे पूछा ये जो 2 साल में क्या यहां से निकल के आ गया मेरे पास, यहां से निकल के आया कि जो 2 साल में ब्याज मिल रहा है हमें, वो कितना मिल रहा है, 1170 रुपए। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे बिल्कुल निकाल लो, 2 पंची 10, 2 बटी 16, 2 पंची 10, यानी 1 साल में आपके पास ब्याज कितना आ गया, 1 साल में ब्याज 585 रुपए निकल के आ गया। आपके पास 1 साल में ब्याज 585 रुपए। और ये जो था ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि 3 साल में कितना हो जाता है, 8255 रुपए। अगर 3 साल का ब्याज हम इससे निकाल दे तो क्या हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास अमाउंट दे रखा है। अगर हम इसमें 3 साल का इंटरेस्ट निकाल दें, यानी कि 1 साल का इंटरेस्ट ये है और 3 साल का कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 8 तिरिक 24, 1 25, कैरी 2 और 5 तिया 15, 2 17, यानी कि 1755 रुपए। अगर हम इस 8255 रुपए से 8255 रुपए से 1755 रुपए घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। 0 0 7 5 12, यहां से कैरी गया था, यानी कि 6500 रुपए। अब हमारे पास निकल के आ गया, हमारे पास कितना था, 6500 रुपए प्रिंसिपल था। और ब्याज की दर पूछी है, आप निकाल लो, 6500 रुपए था और 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 585 रुपए। 585 रुपए इंटू 100 कर दो रेट निकालने के लिए। आप इसको सॉल्व कर लो, 13 पची 65, 13 चौको 52, बचा कितना 6, 13 पची 65, 5 नवा 45, यानी कि रेट यहां से कितनी निकल के आ गई, रेट यहां से 9% निकल के आ गई। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और लास्ट क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को क्या करेंगे हम लोग, इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है सीआईएसआई का अंतर का। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन मेरे पास है तो यार सॉल्व करेंगे, इसको लिख के क्या करते हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर होगा ना, 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 5000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, कितना कह रहा है, टाइम हमारे पास 3 वर्ष दे रहा है, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए एसआई और सीआई का डिफरेंस आपसे पूछा है। 3 वर्षों के लिए एसआई सीआई का डिफरेंस पूछा है, एसआई सीआई का आपसे डिफरेंस पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कई मेथड मिलेंगे, क्योंकि एसआई सीआई जो होता है हर टीचर आपको अपने अपने मेथड से पढ़ाता है और मायने ये रखता है कि आप कौन से मेथड को अपने में ऑब्जर्व कर पाते हो। दोस्तों अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से भी लगा लो, आपने देखा कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आपने परसेंटेज हटाया, हिंदू किया, यानी 4 3 12 और 4 25, यानी कि आपने देखा कि आपके पास पहले 25 रुपया था, अब कितना हो गया, 28 रुपया हो गया। 3 साल का बोला है, यानी दूसरे साल भी 25 रुपया था, 28 हो गया, तीसरे साल भी 25 रुपया था, 28 रुपया हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू आपके निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगा, ये आपकी निकल के आएगी एसआई, ये आपकी एसआई निकल के आती है, ये सीआई निकल के आती है। और एसआई सीआई का अंतर आपसे पूछा है तो एसआई सीआई का यहां से अंतर निकाल के आप बता दोगे। लेकिन क्या इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना आपके लिए सरल काम है? नहीं है। ये तो आपको पता है कि 25 के स्क्वायर 625। अब आप इस 625 को 25 से फिर मल्टीप्लाई करो, कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा यार। हम क्या करेंगे, इसको ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे, हमारे पास 5000 रुपए थे, कितने थे, 5000 रुपए थे। ट्री मेथड ये होता है,
ये आपका ट्री मेथड होता है। 3 वर्षों में एसआई सीआई का डिफरेंस ज्ञात करना है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो एसआई होता है वो हर साल सेम होता है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, यानी कि 12% की ज्ञात करें तो हर साल कितना मिलेगा, 600 रुपए 600 रुपए 600 रुपए ही मिलेगा। लेकिन अगर हम सीआई की बात करें, सीआई क्या होता है, जब ब्याज पे ब्याज लगने लगता है, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगने लगे तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। लेकिन यहां पे उसने क्या किया है, यहां पे सीआई एसआई का अंतर निकाला, 3 साल का पूछा है, तो मैंने देखा कि 12 पंचे 60, यानी पहले साल उसे 600 रुपए एसआई मिलेगा, दूसरे साल भी 600 रुपए मिलेगा, तीसरे साल भी 600 मिलेगा। अब जो कहानी होने वाली है यहां पे सारी होने वाली है सीआई पे। क्या होने वाली है, इस 600 रुपए पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस 600 रुपए पर भी तो ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, 12% की दर से कितना हो जाएगा, 12×72, और इस पर भी मिलेगा 12×72, और इसके लिए इस वाले के लिए फिर से मिलेगा 12×72, यानी ये जो 72 रुपए है इस पर भी फिर मिलेगा। कैसे, अब देखो 72 रुपए पर अगर 12% ब्याज मिला तो ये आपको 4 तिया 12 और ये हो गया 25, ये कितना हो गया, ये 25। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 21/25, यानी कि ये कितना आ गया 216, 25 अट्ठे 200 और पॉइंट खिलाया, यहां पे बचा कितना 16, 25 छक्का 150, 25 दूना 50, यानी कि 8.62 ये आपका ब्याज आ गया 72 रुपए का निकल के। अब हम क्या करेंगे, एसआई सीआई का अंतर, यानी कि ये हो गया क्या, ये आपका निकल के आ गया एसआई, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या आ गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और ये जो होता है ये पूरा, अगर हम इस पूरे की बात करें, ये जो पूरा आपका निकल के आता है ये क्या आ जाता है, ये सीआई आ जाता है। लेकिन हमसे अंतर पूछा है तो अंतर में कौन सा जोड़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये वाला जोड़ लें, ये वाला। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले को जोड़ लें तो यही अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि 72 72 72। अब इसे कैसे जोड़ेंगे, अगर इनको 70 70 ही मान लें तो कितना हो गया 210 और 2 2 4 2 6, यानी कि 216 रुपए, तो ये हो गया 0.00 और 8.62 और जोड़ दो, 8.62 जोड़ दो, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 8 6 14 2 2, यानी कि आपका अंतर कितना निकल के आ गया 224.62। दोस्तों यही आपका क्या हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने जो किया इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए टाइम लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में तो इतना टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और अब आपसे कुछ बातें करते हैं, दोस्तों अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारे सारे क्वेश्चन कैसे लगे। और दोस्तों आपको एक बात जरूर याद रखनी है, अगर आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो दोस्तों अपनी मेहनत को दोगुना कर दो, क्योंकि 2021 में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, यानी कि आपको अपनी जॉब 2021 तक दोस्तों जरूर ले लेनी है। उसका कारण ये है कि अगर आप 2021 तक अपनी जॉब नहीं ले पाए तो दोस्तों आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे कि आपने देखा कि सीईटी लागू होने जा रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू होने जा रहा है, इसकी क्या क्राइटेरिया है अभी किसी को नहीं पता है। गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति तो लागू कर दी है, लेकिन इसके रेगुलेशन रूल एक्ट क्या है किसी को नहीं पता है। और जो जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनका एनटीपीसी एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, वो आप लोग देख लो। हाँ, आपने देखा कि पहले कुछ बच्चों ने बताया मैंने 92 किया, किसी ने कहा 98 किया, किसी ने कहा मैंने 85 किया। यार आपने देखा ना, सारे लोग बेकार थे। मतलब उन सब जिस समय अभी आंसर की निकल के आएगी ना, वो आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि आपको ये आना चाहिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या छोड़ना है, आपको क्या करना है ये तो सबको पता है। मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये तो सबको पता है, लेकिन मैंने ये रखता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर आपको 10% भी लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर दो, बिल्कुल क्वेश्चन को टच ही ना करो। आपको अगर 55 क्वेश्चन सही सही आ रहे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 55 क्वेश्चन ही करने, आपको 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।